दोबारा से सियासत में किस वक्त किसी के जाने का इंतजार कर रही हैं? सियासत चल रही है लेकिन थोड़ा स्लो मोशन। टॉक शोज कर रही हूँ, बहुत लिमिटेड। प्रैक्टिकली सियासत से ताल्लुक कितना टाइम हो? 13-14 ईयर्स। कॉल कहा जाता है कि सियासत बिल्कुल ऐसे नशे की तरह होती है, छूटती नहीं है। जो पॉलिटिक्स है ना, पैशन के बगैर भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस शख्सियत के घर हम मौजूद हैं और जिनके साथ मैं हूँ, बाद में बताऊँगी कि पॉलिटिकली उनका क्या ओहदे रहे या क्या क्या वो ख़िदमात सर अंजाम देती रही पाकिस्तान के लिए, लेकिन पर्सनली वो खातून इतनी पोलाइट हैं और इतनी प्यारी लगती हैं मुझे, जिसकी वजह से आज उनके पास मैं हूँ कि भाई ज़रा थोड़ा सा इससे हटके भी तो लोगों को पता चलना चाहिए कि वो कैसी इंसान है। साबिक तर्जुमान रही हैं बानी पीटीआई की, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी उनके पास रही है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब भी रही हैं जनाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। थैंक यू मेरी जान, इतने अच्छे आपने इंट्रोडक्शन के लिए। और आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। माय प्लेयर एंड आई एम सॉरी, एक दो दफ़ा डिले हुआ, आपको पता है इट्स ओके, सर्जरी की वजह से। अब तबीयत ठीक है उनकी? माशाल्लाह ही इज़ फाइन। चले अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो आजकल घर के अलावा क्या मसरूफियात है आपकी? आजकल घर की ही मसरूफियात हैं। अच्छा। एक्चुअली एक तो ये है कि हम साल के बाद वापस आए तो बच्चे जो थे वो बिल्कुल डिस्टर्ब थे, तो उनको बैक टू द बेसिक और उनको नॉर्मलाइज करना बड़ा मुश्किल टास्क था। तो छोटा माशाल्लाह ही इज़ ऑन ट्रैक। अच्छा। उसने वेट गेन किया हुआ था और जंक फूड, और मैं तो उनको जंक फूड के करीब भी नहीं जाने देती थी। तो 1 साल फिर मूड स्विंग्स का इशू, आहिल को बहुत सीवियर इश्यूज हो गए थे। तो माशाल्लाह वो भी अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्लो है। और अभी ये चीज़ें सेट की थी। फिर घर को, चूँकि मैं थोड़ा सा मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा घर बहुत वेल अटेंडेड रहना चाहिए। हाँ, तो घर को ज़रा सेट वगैरह किया जो अपने हिसाब से। मेरा गार्डन बहुत ख़राब हो गया था। अच्छा। उसकी आजकल मैं ज़्यादातर, वैसे मेरी हॉबी चल रही है गार्डनिंग की। अच्छा। मैंने काफ़ी प्लांट्स वगैरह ऐड किए, अभी और कर रही हूँ। उसके ऊपर रूफ़ के ऊपर भी जो है ना, मैं गार्डन एक वो बनाने लगी हूँ। उस तो पर कैसे पौधे आपको अच्छे लगते? मुझे फ्लावर्स वाले या फिर फ्लावर्स वाले भी, हर तरह के। मैं कहती हूँ कि ये हमें हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को भी मैं इन्वॉल्व करती हूँ। समटाइम्स बहाने होते हैं लोगों के कि भाई जगह कम है तो लाइक एकर्स में ही लॉन हो, तो ऐसे नहीं होता। यानी कि मैं तकरीबन हर सीजन में मैं कोई 100 से ऊपर प्लांट्स ऐड करती हूँ। अब जगह आप देख लो कितनी है। अच्छा। मैं गमले ऐड कर देती हूँ। अब मेरे नीचे स्पेसेस बिल्कुल खत्म हो गई, मैं छत पे चली ऐसा तो नहीं होता कि कभी बातें भी करती है उनसे? इतना टाइम नहीं होता। सही बात है। अच्छा। बट ये है कि आजकल इन चीज़ों पे, और फिर बीच में चीमा साहब का हेल्थ इशू आ गया, ठीक है। तो उस पे ज़रा मैं खुद भी बहुत डिस्टर्ब रही। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ ओवर, ऑलमोस्ट 6 वीक्स हो गए हैं और रिकवरी उनकी अच्छी चल रही है। तो आजकल घर गृहस्थी ज़्यादा फोकस है। अच्छा ठीक है। दोबारा से सियासत में किस वक्त किसी के जाने का इंतजार कर रही हैं या फिर कुछ और वजूहात हैं? नहीं, सियासत चल रही है लेकिन थोड़ा स्लो मोशन। अच्छा ठीक है। जैसे आप जैसे पीटीआई के साथ हैं उनके साथ, पीटीआई के साथ ही पीटीआई टॉक शोज कर रही हूँ, बहुत लिमिटेड। उसकी सिर्फ ये रीजन है कि जिस दिन मेरे पास टाइम होता है, या जिस दिन सच्ची बात है मूड की भी बात होती है, कि जब इतना एक लंबा एक वो अरसा, और मुझे लगता है पता नहीं कितने साल, तो मुझे अपनी लाइफ का पता ही नहीं था। फॉर मैनी ईयर्स बैक मैं जाऊँ तो अपने लिए मैं घर का, बच्चों का फिर भी मैं कर लेती। प्रैक्टिकली सियासत से ताल्लुक कितना टाइम हो? हमें हो गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 13-14 ईयर्स हो गए। आपकी ये खूबसूरती, मुझे इतने हो गए चीमा साहब को। हाँ, आपकी ये खूबसूरती मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आपने कभी भी ना, जो मैंने आपके इंटरव्यूज देखे उसमें ये नहीं कहा कि मुझे, आपने हमें ही कहा है हमेशा। आप चीमा साहब के साथ ही अपने आप को, हाँ, जमशेद ही हमारी जिंदगी का महवर है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सलामत रखे, और उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ जी। अच्छा, आपके साथ साथ और भी बहुत से लोगों ने इमोशनली हो गए हो भाई, चीमा साहब का भी। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत देगा। हाँ, आप जैसी खूबसूरत इंसान साथ हैं तो उनको किसी और की क्या सपोर्ट की जरूरत है, बेहतर हो जाएंगे। फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस तरह आप बता रही हैं मेडिकली तो काफी बेहतर। हाँ, मुसीबत बहुत लंबी काटी है। हाँ ये तो चीज़ है, बड़ी परेशानी और बड़ा कुछ देखा लाइफ में, सच्ची बात है। अच्छा, ये आपके साथ साथ बहुत सारे लोग थे पिछले 1.5-2 सालों में, उन्होंने सियासत को खैर बात कह दिया, लेकिन
ये एक कॉल कहा जाता है कि सियासत बिल्कुल ऐसे नशे की तरह होती है, छूटती नहीं है, तो क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली इसको यू कैन से कि इस जो पॉलिटिक्स है ना, पैशन के बगैर भी नहीं होती। अच्छा। अब देखो, अब इधर हमें घर में किस चीज़ की कमी है, बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो उन्होंने बहुत ख़राब नहीं, किया उसके है, अलावा भी काफ़ी कुछ हुआ है वैसे। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि ये पैशन के बगैर पॉसिबल नहीं है रुलना। कि आप अपनी घर की बादशाहत को छोड़ के हाँ, आप हाँ। के खा रहे हो, तो इसमें आप में जर्म्स होंगे, आप में कोई जज्बा होगा, अदरवाइज मुमकिन नहीं है कि आप, मतलब जो खवातीन सोचो ना कि जो अपनी स्किन केयर और ये वो, तो हम तो अपना ना दिन ना रात मुंह धोया है, नहीं सन ब्लॉक, ज़रूरत क्या है आपको? अभी तो आप बता आजकल अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा। सो मुश्किल काम बहुत है, लेकिन ये है कि मेरी ब्रेक थोड़ी सी ये हुई कि एक तो 1 साल वो ब्रेक भयानक थी कि हम बिल्कुल बंद थे, जहाँ भी गए, चाहे घर बड़े हैं या कुछ है, तो हमें कमरों में बंद रहना पड़ता था और बाहर नहीं निकलना, बच्चों से नहीं मिलना। लेकिन अभी मैं जब वापस आई हूँ इलेक्शन के टाइम पे, तो मैंने हल्का फुल्का, जैसे जब लोगों को पता चला, तो जिनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, वो तो जब उन्हें पता चला आई एम बैक, तो मेरे कुछ लोगों के साथ जिनके साथ होता है मेरा, मैं उनको मना नहीं कर सकती। सो 1-2 लोग आए, उन्होंने कहा जी हमने बात भी करनी है, मैंने कहा कर लो। फिर बम्बार्डमेंट हुई कि सबकी ख्वाहिश थी कि हम आए, इतने साल के बाद आई हैं, बाजी से बात करें क्या हुआ। फिर मैंने ब्रेक ली कि ये बहुत हो गया, टू मच। कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं लाइमलाइट में आना चाह रही हूँ या बहुत वो, क्योंकि वो जैसे आप हो या जिनसे ताल्लुक हो, आप उनको मना नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा वो सारी शिफ्ट लग गई, तो रिपीट के लिए मैंने फिर माजरत की कि मुझे आई नीड सम ब्रेक। फिर साथ वो घर में, मतलब मेरी घरेलू की पर्सनल मसरूफियत थी, उसमें बिजी होगी, फिर ये चीमा सा वाला हो गया। अभी मैं मीडिया कर रही हूँ, पॉलिटिक्स भी कर रही हूँ, बट जैसे एटीसी में अगर आज गए हैं, तो कैसे हो सकता है कि मीडिया से बात ना हो? लोग करते हैं, बात करना चाहते हैं। और बाकी जो इंटरव्यूज़ हैं वो मैं सिलेक्टेड, जिनसे मैं खुद, मेरा एक अच्छा वो ताल्लुक है, जिनको मना नहीं हो सकता। और टॉक शो, थैंक यू। वो जो जिस दिन मेरे पास टाइम हो या मूड हो। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी ये स्ट्रगल जो अभी पिछले 1-1.5 साल की, ये कोई थोड़ी बहुत आ ही जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्पिरिट बढ़ जाता है, या फिर थोड़ी सी तवज्जो आपकी अपने ऊपर भी, ये जो आप कह रही हैं कि पहले मैं नहीं दे रही थी अब दे रही हूँ, तो अच्छा नहीं हो गया थोड़ा सा? मतलब लेकिन आजमाइश बहुत बड़ी थी, अल्लाह से दुआ हाँ, करनी ज़्यादा ज़रूर चाहिए। थी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके बाद हाँ, स्पिरिट हाई नहीं हो गए? वो तो डेफिनेटली आपका अल्लाह पे ईमान मज़ीद मजबूत होता है, अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं इंसान। कुछ लोग कोलैप्स कर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो इसको आजमाइश के तौर पर लेते हैं, तो हमने तो आजमाइश के तौर पर लिया। यही वजह है कि हम डगमगाए नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज भी, कुछ लोग होता है ना कि जब कुछ मिलता नहीं है तो मायूस होते हैं कि हाय हमने इतना लॉसेस, भाई 2.25 अरब 1.5 अरब के नुकसान हुए, फिर घर से बाहर दर बदर ठोकरें खाई, बच्चे हमारे बगैर जिस तकलीफ़ में रहे। चीमा साहब की ओपन हार्ट सर्जरी ये स्ट्रेस में रहने की वजह से हो गई। उसके बावजूद भी अगर मैं और जमशेद आपस में जब हम बात करते हैं, तो हमें एक लम्हे के लिए अफसोस नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आजमाइश मुश्किल थी, लंबी थी, लेकिन हमें ये गिल्ट नहीं है कि हाय हम भी ये कर लेते या आज गवर्नमेंट में बैठे होते, या हमें क्या ज़रूरत थी कि इतना कुछ करने की, ये कभी नहीं आया। उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो हमें ये पता है कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, या कोई नंबर बनाने के लिए, सीटें पोजीशंस लेने के लिए नहीं था। एक ये चीज़ जो आपको इत्मीनान देती है। दूसरी चीज़ के पार्टी लीडर भी मैटर करता है। देखो कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, और आगे जिस बंदे से वाबस्तगी है, पार्टी तो खान साहब की है ना। एक अम्ब्रेला के तहत ही हम ये अंडर अम्ब्रेला कर रहे हैं ना। तो खान साहब ने मुझे और जमशेद को हमेशा जो इज़्ज़त दी है ना, वो इन सारी कुर्बानियाँ उस पे कुर्बान। और जब सारा कुछ, जो अपनी सफरिंग्स देखूं, अपनी तकलीफ़ें देखूं, तो जब खान साहब की तरफ से कोई मैसेज मिलता है, तो मेरा दिल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खुश होता है बहुत ज़्यादा। और आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो मुझे और जमशेद को, मेरे बच्चों के लिए इतनी बेस्ट विशेज़ रखते हैं, हमें रिगार्ड करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, जमशेद से प्यार करते हैं। तो गवर्नमेंट में भी रही, खान साहब के भी बहुत ज़्यादा करीब रही, जिस ख्वाब के तहत या जो मकसद, जो मैनिफेस्टो आपकी पार्टी का था, जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया सियासत को भी और पीटीआई को भी, वो आपको लगता है पूरा हो गया या अभी होगा आगे?
देखो, हमें परफॉर्म करने का जो टाइम मिला ना, अगर आप खान साहब की टीम को देखो तो उन्हें टोटल 3.5 साल मिले हैं, 25 साल 26 साल जद्दोजहद के बाद। सो उन 3.5 सालों में मैं एक एक चीज़ को, हम जब देखो, जब आप पे आजमाइश आती है ना, जिस तरह का टाइम आता है, तो इंसान अपनी गलतियों का भी, आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे भी हम बिलीव करते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, हमारे से क्या गलतियाँ हुई। देखिए, एक होता है इंटेंशनल के आपकी रॉन्ग डूइंग्स, वो नाकाबिले माफ़ी हैं कि जो आप एक प्लान के तहत कर रहे हो। एक होता है कि जब आपकी टीम नहीं थी तो कुछ बीच में बंदे भी, वो भी किसी और के ही रिकमेंडेड होते थे। अब मैं उस डिटेल्स में नहीं जाती, नहीं ठीक है, बातें हाँ नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो उसमें खान साहब की जो सबसे अच्छी चीज़, जिससे मुझे आज भी एक ईमान, हिम्मत और हौसला मिलता है, कि कोई भी इशू होता था, जैसे कोविड आया, पूरी दुनिया तबाह हुई, इतना बड़ा चैलेंज, इतना प्रेशर खान साहब पे कि लॉकडाउन ही वाज थिंकिंग अबाउट लाइक अपने मुल्क के गरीब लोगों का। कोई पॉलिसी होती थी, कोई चीज़ होती थी कि इसका इम्पैक्ट मेरे आम आदमी पे, मेरे वतन के गरीब आदमी पे कैसा होगा। और ऐसे लगता था कि जैसे ये जो, मैं आपको हल्फन बता रही हूँ, मैं ज़रा भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, कि ये जो 24 करोड़ है ना, ये खान साहब की औलाद है। ठीक है, हालांकि ही इज अ डिफरेंट मैन ना, इमोशनलेस, और उस तरह से वो इज अ प्रैक्टिकल मैन। बट जब गरीबों की और इस तरह की चीज़ होती थी ना, तो एहसास प्रोग्राम उनके दिल के करीब था। किसानों के, जमशेद से क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं, कि बहुत थोड़ा अरसा जमशेद की मिनिस्ट्री थी, वो भी उसमें जब इन्होंने एक डायरेक्शन, और जिसके ऊपर दिन रात मेरे मियाँ ने सच्ची बात है काम किया, और हर कोई खुश था। आप गौर करो ना, आप किसानों के उस जमाने के दौर के आप हालात देखो, और आज देखो, दुख होता है। एक प्रेस्टीज और इज्जत के साथ जो भी पॉलिसी बनाई जा रही थी, और डायरेक्शन इतनी अच्छी थी। मैं अपने मियाँ से सवाल करती थी, जमशेद वाकई ऐसा हो जाएगा? जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इवन एग्रीकल्चर में लिए जा रहे थे, और बाकी सारे सेक्टर्स में। अब हेल्थ का इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। मसलन जैसे कोई भी एक रस्म है कि जब आपके पास मीडिया का पोर्टफोलियो, मीडिया से कोई भी बंदा हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो हम खैर सगाली के तहत कुछ ना कुछ भिजवाते हैं, विजिट करते हैं। सो आई रिमेंबर जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो जैसे कैमरामैन या इस तरह के जो रिपोर्टर्स, तो एक दो लोगों को इस तरह हेल्थ इश्यूज हुए, तो मैंने सबसे पहले पूछा, क्योंकि पहले तो हम ये सारे कंट्रीब्यूट करते ही थे कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत सारे मिल मिला के। तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा भाजी ज़रूरत नहीं है, हेल्थ कार्ड है ना। इतना खुशी होती थी, इतना अच्छा लगता था। यानी कि आपकी बातों का कंक्लूजन करूं तो ये था कि स्टेप्स तो स्टार्टिंग इनिशिएट ले लिया गया था। 76 इयर्स की जो गलतियां हैं, या जो उसको क्या कहते हैं, कमियां कोताहियां हैं, उनको 3.5 साल में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ तक पहुँचना है और आपकी डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक थी, एवरीथिंग वाज गोइंग, और जिस वक्त टेक ऑफ करना था, जिस वक्त जाके अभी संभाला आया था, ठीक है, उस वक्त रिजीम चेंज हो गई, एंड देन फिर जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है।